Good morning, students. How are you doing? Great. All right. So today we are going to read another interesting chapter. The name of the chapter is A Gift of Chappals. गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स पता है ना आप लोगों को क्या होता है? जो स्लीपर होता है जो पहनते हैं हम लोग। तो क्या है कि चप्पल्स कैसे गिफ्ट दिया गया है, क्या है इसकी कहानी, इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. क्या मृदु एक लड़की है, छोटी सी लड़की है जो मद्रास में क्या बोलते हैं उसको, ग्रोइंग मतलब बड़ी है, लिखी है, पढ़ी है, वहीं पे की है, ठीक है। और जो मद्रास था उसको भी क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं। तापी, हर ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं वहाँ पे, तापी, एंड थाता को ग्रैंड फादर बोलते हैं। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर ऑन्ट रुकू मनीष हाउस टू मीट हर कजिन लाली, रवि एंड मीना। एक दिन की बात है, उसकी जो दादी है तापी, उसके आंटी के यहाँ ले गई रुकू मनीष, ठीक है। उसके आंटी का नाम क्या है, रुकू मनीष, टू मीट हर कजिन। और उसके कजिन कौन बनते हैं, लाली, रवि एंड मीना से मिलने। तो ये जो तापी के साथ गई थी मृदु, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ और ये सब इंसिडेंट कैसा हुआ, इसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। A smiling Rukumani threw upon the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. तो क्या होता है बेसिकली, जब हम अपने मामा के घर या नाना नानी के घर जाते हैं तो क्या होता है कि जब हम अपने मामा के लड़के से मिलते हैं, अपने कजिन से मिलते हैं, तो दौड़ के जाके गले मिलते हैं या फिर हाथ मिलाते हैं या फिर बहुत देख के बहुत ही खुश होते हैं। तो वैसे ही रुकुमनी और उनके लड़के नानी को, मतलब थापी को और मृदु को देख के बहुत ही खुश हुए और दौड़ के दरवाजे गए खोलने। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, प्रोटेस्टेड मृदु। शी सेट देम आउट नीडली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। तो उसने कहा, जो मृदु थी, देखिए वहाँ का साउथ इंडिया का कल्चर होता है कि कल्चर तो हमारे यहाँ भी है कि चप्पल खोल के ही अंदर जाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ये कल्चर भूल गए आजकल, लेकिन हमको ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है कि चप्पल खोल के जाए या ना जाए। तो इट्स बेटर टू रिमूव ऑफ योर स्लीपर आउटसाइड द गेट, कभी अच्छा होता है। तो उसने कहा कि मृदु ने कहा कि रुक जाओ, मुझे चप्पल खोलने दो, तब मैं अंदर चलती हूँ। तो उसने देखा कि जब चप्पल खोलने गई तो वहाँ पे एक पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का स्लीपर पहले से वहाँ पे रखा हुआ था। Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe in the front, each part of its slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. कह रहा है कि अब उस चप्पल के बारे में बताती है कि वो चप्पल कैसा था, जो ब्लैक वाला था, कि बहुत घिसा हुआ चप्पल था, बहुत पुराना था। और होता है ना जब गल के जब वो घिस जाती है चप्पल, तो उसके ऊपर अपने जो टोज होते हैं, जो पैर की उंगलियां होती हैं, उसके निशान पड़ जाते हैं। Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. तो मृदु के पास इतना समय नहीं था कि चप्पल पे ध्यान दे, तो उसका कजिन जो रवि आया उसको खींच के उसको बैकयार्ड पीछे ले गया। और कहाँ ले गया, बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी बुश, एक बुश था जो थोड़ा सा घना था, उसके पास ले गया। मेरे ख्याल से उसको कुछ दिखाना हुआ है। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand. तो वहाँ पे एक फटा हुआ फुटबॉल था, मतलब पुराना फुटबॉल था जिसपे लाइनिंग बनी हुई थी, सैकिंग था, उसमें बालू, उसको पुराने फुटबॉल में बालू भर के रखा हुआ था। Lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. तो वहाँ पे क्या था, उस फटे हुए फुटबॉल पे एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली थी जो कि दूध पी रही थी। किसमें, कोकोनट हाफ शेल, जो कोकोनट का होता है ना, जो बाहर का कवर, आउटर लेयर, तो उसका हाफ था, उसमें दूध रखे थे सब रवि और उसके भाई के। और उसमें उसको रवि और मीना, और उसमें उस बेचारे को दूध पिला रहे थे। दोनों बहुत एक्साइटेड है, रवि और मीना, कि मृदु आई है, अब हम उसको, ये छोटी सी बिल्ली उसको दिखाएंगे। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said मीना। तो मीना ने बोला कि पता है ये जो बिल्ली है, हम आज ही सुबह सुबह अपने गेट के बाहर मिली है और बेचारी उस समय से रो रही थी, म्यू म्यू कर रही थी। मेरे ख्याल से उसको भूख लगा होगा। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पद्दू मामा हाउस इफ शी नोज
वी हैव अ कैट। तो मीना बोलती है कि ये राज है, ठीक है, ये राज है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पदूस मामा हाउस इफ शी नोस वी हैव अ कैट। तो बोलती है ये राज है, और अगर नानी माँ जान जाएंगी कि हमारे घर में बिल्ली है तो ये घर छोड़ के चली जाएंगी। ओके, तो किसी को बताना नहीं है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. तो रवि ने क्या बोला? People are always telling us to be kind to animals, कि लोग हमेशा बोलते हैं कि जानवरों के साथ हमेशा ही आप अच्छा व्यवहार कीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए, मारिए मत। बट वेन वी आर दे स्क्रीन, लेकिन जब हम उसको प्यार करते हैं, जब उसको सहलाते हैं तो वे चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, और बोलते हैं कि अरे इसको मेरे पास मत लाओ, डर्टी क्रीचर मेरे पास मत लाओ। रवि ने बोला, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुमको पता है कि सीक्रेट है और बिना बताए किसी को कितना मुश्किल काम है कि चोरी छुप के किचन से दूध लाना और छोटी बिल्ली को पिलाना। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। उसकी दादी थी पाती, पाती को बोलते हैं ग्रैंड मदर, इन तमिल लैंग्वेज है। तो रवि बोलता है कि तुमको पता है कितना मुश्किल होता है किचन से दूध चुरा के लाना। एक बार तो बात है कि पाती ने मुझे गिलास में, हाथ में गिलास तो देख लिया था। आई टोल्ड आई एम वेरी हंग्री। तो उसने पूछा कि क्या है हाथ में, क्या है तुम्हारे? तो मैंने कहा दूध है, और मैंने बोला कि मैं बहुत ही भूखा हूँ एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे दूध पीना है। But the way she looked at me, I had to drink most of it out to 3 or of the sense. लेकिन जिस तरीके से मेरी दादी ने मुझे देखा, क्योंकि ये बेचारा तो दूध तो पीता नहीं है, तो जिस तरीके से उसके दादी ने देखा सस्पेक्ट वाली नज़र से, तो मुझे आधा तो पीना ही पड़ गया कि उसको शक ना हो। Then she wanted to tumble her back, Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? तो टम्बलर होता है जिसमें दूध, मतलब एक बड़ा सा ग्लास होता है। तो उसने कहा कि ठीक है तुम दूध पियो मेरे सामने और मुझे वो टम्बलर दे दो, वो ग्लास मुझे दे दो। तो इसने बोला कि पाती पाती दादी माँ रुक जाओ, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं खुद ही इसको धुल लूंगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, तुमको मैं परेशानी में डालूंगा, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, मैं खुद ही धुल के इसको किचन में रख दूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने उसको बोला, आई हैड टू रन एंड पोर the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो मैं दौड़ के आया और कोकोनट का जो शेल है, जो आउटर पार्ट है, उसको मैं डाला और तुरंत भाग के मैं गया और किचन में उसको टम्बलर को धोया और जहाँ से मैं उठाया था उसको वहीं रख दिया, नहीं तो दादी माँ को शक हो जाता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू फीड महेंद्रन। हमें बोल रहा है कि अब हमें कुछ नया आइडिया सोचना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने पिलाने के लिए। महेंद्रन, लिटिल फिटी नेम्स इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। तो मृदु को बहुत ही सरप्राइज होता है कि महेंद्रन ये कैसा नाम है, ये इसका नाम तो जैसे लग रहा है किसी आदमी का नाम है, ये किसी बिल्ली का नाम नहीं। जैसे बिल्ली का नाम तो कैटी, छोटा मोटा प्यारे सा नाम रखते हैं, लेकिन ये तो आदमी की तरह लग रहा है। एक्चुअली इस फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। कह रहा है कि रवि की इसका एक्चुअल नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। तो आपको भी जब कोई बिल्ली या कुत्ता मिले तो उसका भी नाम रखिए, बड़ा बड़ा नाम, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। तो बोलता है कि एमपी पुन्नई, इसका शॉर्टकट क्या है, एमपी पुन्नई, शॉर्ट इफ यू लाइक। अगर तुमको पसंद है तो तुम एमपी पुन्नई भी इसको बुला सकती है। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट दिस फॉर लाइक ए लायंस मैन। कह रहा है कि बहुत अच्छी कैट है, बहुत अच्छी ब्रीड की है। इसका जो फर देखो कितना मुलायम है, उसका जो लायंस मैन जो गर्दन के बाल की तरह है, इसका जो शेर के बाल होते हैं ना गर्दन पे बाल, उसकी तरह इसका फर है, बहुत ही अच्छा मुलायम है। And you know what? The emblem of the ancient Pallava kings were, don't you? He looked expectantly at Mridu. तो उसने मृदु से पूछा, क्या तुमको पता है कि जो पल्लवा किंग्स थे एंशियंट पुराने जमाने में, उसका एम्बलम क्या था? एम्बलम मतलब होता है कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, एक संकेत, सिग्नल या चिन्ह बोलते हैं उसको। क्या तुमको पता था क्या है? मृदु गीगल, मृदु हंसने लगे। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समटाइम। तो रवि बोलता है कि तुमको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छा तुम वेट करो, मैं तुमको कभी ना कभी तो जरूर दिखाऊंगा।
इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। और अभी देखिए रवि इस समय थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है उसको, कि रवि का खुद घर है, रवि ने उसको पाया है और रवि ने थोड़ा इसको मेहनत किया है बिल्ली को दूध पिलाने में, तो रवि अपने आप को बहुत ही सुपीरियर फील कर रहा है और ये भी कर रहा है, उसको भी डांट भी रहा है, तो डोमिनेट कर रहा है कि क्या तुमको तो कुछ भी नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में, तुम तो बस ऐसे ही। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, और उसने बहुत ही एक रहस्यमय तरीके से पूछा। वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, etc. etc. Fact is, तो बोलता है कि पता है जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने एक स्टेचू देखा था कि थाता ग्रैंडफादर उसके दादा के दादा के दादा के दादा के और दादा के दादा के करे। तो बोलता है कि देखो बात यह है कि फैक्ट इज महेंद्र नियर से डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। तो उसने क्या होगा, एक बिल्ली का उसने सिंबल देखा होगा, एक कोई स्टैचू देखा होगा और उसी को बता रहा है, मतलब एक कहानी बना रहा है, इज मेकिंग अ स्टोरी कि मैंने एक बिल्ली देखी थी वहाँ पे, देखा था कहाँ पे, महाबलीपुरम में, और उसी के डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मतलब कि उसी के क्या बोलते हैं, उसके जो वंशज है यही बिल्ली है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन लायन, कह रहा कि उसकी एकदम क्लोज रिलेटिव है, जो पुराने जमाने के राजा थे महाबलीपुरम में पल्लव किंग, उसके यहाँ पे जो बिल्ली थी उसकी रिलेटिव है ना, और एकदम लायन की तरह, शेर की तरह ताकतवर है। द पल्लव लाइन एम्बलम ऑफ पल्लव डेंसिटी, कह रहा है कि जो पल्लवा के लाइन थे वो सिंबल था, एम्बलम था पल्लवा की किंगडम का। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, और रवि बोलता गया वेविंग ए ट्यूब अप एंड डाउन। अब बोलते वक्त उसके हाथ में जो बुश था ना, जो झाड़ी, उसके हाथ में डंडी था, उसको हिलाता रहा, बोलता रहा। His eye sparkling. This cat is descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो बोलता है कि ये बिल्ली कोई नहीं बल्कि पता है कौन है, ये महाबलीपुरम के जो राजा थे उनके पास एक ऋषि कैट थे, जो महात्मा टाइप की कैट थी, वही कैट है, उसी की रिलेटिव है। And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. और शायद तुम लोग भूल रहे हो लेकिन मैं तुमको याद दिला रहा हूँ कि इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा की जाती थी। तो बेसिकली जो रवि है एकदम कॉन्फिडेंस में आ गया है कि बिल्ली को पा कर ऐसा लग रहा है कि इसने ही बिल्ली को पैदा किया है, इसमें यही भगवान है, क्योंकि इसने बेचारा मेहनत किया, बिल्ली को दूध पिलाया है, बिल्ली के लिए फुटबॉल लाया है, बिल्ली के लिए दूध चुरा रहा है, तो ये सब मेहनत कर रहा है। तो और बच्चे होते हैं ना, एक दूसरे से थोड़ा भाव मारते हैं, बहुत फेंकते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, तो यही कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा सुपीरियर फील हो इस दोनों के सामने। क्लियर है? हाउ वी लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। तो मीना जब तो बात करे तो मीना और मृदु समझ गया कि अब ये बोस्टिंग कर रहा है, अब ये एग्जैजरेट कर रहा है, तो बोलती है कि ये अपना साउंड कितना प्यारा है, इसको अपनी ही बातें बोलता रहता है, किसी को सुनता ही नहीं है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांड। तो मृदु ने कहा कि ठीक है भाई, मान गए हम लोग, ऋषि कहते हैं, लेकिन करना क्या है, मतलब अब इससे क्या मतलब है। हूँ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बट दैट्स इट। तो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि हाँ, कहना ये है कि ये जो बिल्ली है इजिप्ट से आई है, इजिप्ट का भगवान नहीं देवी है, बास्टेड या दैट इज करेक्ट। ठीक है यार, कुछ भी है लेकिन है। सो तो क्या करें हम लोग? वेल, one of the descendants of that cat goddess was stowed away in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant it Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here, who back he shrieked very pleased with himself। तो ये कहानी बता रहा है कि क्या हुआ था जब उस समय जो इसकी क्या बोलते हैं इसको, देवी थी, वो चली आई, वो एक जहाज में छुप के चली आई पल्लवा के शिप में है, और महाबलीपुरम की वो जो ऋषि कैट है उसकी डिसेंडेंट है, और ये हिलाता रहा, जो झाड़ी थी बोलता रहा है, और बहुत उसको लग रहा था कि कितना अच्छा नॉलेज दे रहा है, कहानी तो खुद बना रहा है लेकिन उसको लग रहा था कि कितना इन्फॉर्मेटिव बात इन लोग को बता रहा है, लेकिन सारे के सारे क्या थी, वो कहानी झूठी थी, सब कहानी बना रहा है। Mandran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. लेकिन उस बिल्ली की हालत बेचारी खराब थी,
तो महेंद्रन जो थी बिल्ली डर गई थी, एकदम अलार्म थी कि कोई मुझे भी नुकसान करेगा तो मैं उसको काट डालूंगी। ही हैज जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, जो पंजे के जो नाखून थे उसको शार्प कर रही थी कि कोई भी मुझे कुछ करेगा तो मैं काट दूंगी, क्योंकि बिल्ली थी छोटी बेचारी, वो डर गई थी और ऊपर से रवि इतना बोल रहा था, फिर वो झाड़ी भी हिला रहा था। बट वर्स देन रवि's awful whoop he was a screech from the window। तो लेकिन रवि बोल रहा था, उससे बुरा भी एक क्रिच का आवाज सुनाई दिया विंडो की तरफ से, खिड़की की तरफ से। एक क्रिच करके होता नहीं, जब कुछ रगड़ने का स्क्रैचिंग का आवाज आता है, तो उसका आवाज सुनाई दिया। व्हाट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वाज स्टारलाइट एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज वेट। तो उसने बोला, मृदु ने कहा, अरे कैसा अजीब सा साउंड है, और बिल्ली बेचारी भी डर गई। Here standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। और इतनी बेचारी डर गए कि वहां से भाग के और आगे चले गए। तो वहां पे होता ना, जब पुराने घर में क्या होता था कि चादर बिछा के मिर्च रखते हैं, वो मिर्चे का अचार बनता है, उसको सुखाने के लिए रखा हुआ था, तो उसके अंदर वो घुस गए, ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट, और वो छुपने लगी, क्योंकि छोटी बिल्ली थी बेचारी, और वो छुपने लगी। He tipped a few chilies over himself, meow, he hauled miserably, और एक दो मिर्च तो उसका अपने ऊपर ही गिरा दी, और धीरे से बोली म्याऊ। The screeching went on and on, then what's that noise, said मृदु। और जो क्रिचिंग का जो साउंड था, जो स्क्रैचिंग का, वो बढ़ता गया और लगातार कॉन्टिन्यूसली बेस पे आता गया, सुनाई दे रहा था। तो मृदु ने कहा, क्या है, कैसा साउंड है, क्रिचिंग है क्या है? दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने बड़े गुस्से से बोला, अरे कुछ नहीं, जो मेरी बहन है लाली, वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन। तो होता है ना, भाई बहन तो आपस में झगड़ा करते ही हैं, तो कभी भी भाई बहन छोटे में एक दूसरे की बड़ाई नहीं करते हैं, हमेशा बुराई करते हैं, जैसे आप लोग करते हैं अपने भाई बहन की। तो मैं भी करता था, इट्स गुड। तो वो बोलता है कि अरे उसके मान का कुछ नहीं है, वो नहीं सीख पाएगी, उसका मास्टर इतना अच्छा है कि इतना अच्छा बजाता है, जैसे ट्रेन चलती जा रही है, लेकिन वो तो उसको कुछ पता ही नहीं है। वाई लाली ऑल द टाइम डिरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, लेकिन लाली का होता है हमेशा ट्रेन की पटरी से उतर जाती है, उसको तो कुछ बजाना आता ही नहीं है, वो झूठ में समय अपना बर्बाद कर रही है। तो ये अपने लाली बारे में बता रहा है। ओके बेटा, तो अभी ये फर्स्ट पार्ट कवर हुआ है, बाकी का सेकेंड पार्ट आपको आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, और इसका जो भी नए नए मीनिंग्स आए आपको उसको नोट डाउन कीजिए, और इसका जो कम्प्रीहेंशन चेक है उसको भी लिख के मुझे भेजिए। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।